सबको जय मसीह की। आज गुड फ्राइडे का दिन है। कहा जाता है कि आज ही के दिन यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। जब मनुष्य पापी ही था तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में हमारे लिए भेजा। हमने कभी विचार किया ऐसा क्यों? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। और निश्चित रूप से अनंत जीवन परमेश्वर ही हमें दे सकते हैं। हमारे पापों ने तो हमें परमेश्वर से अलग कर दिया था। उसके अनोखे और कभी न समाप्त होने वाले उस आनंद रूपी प्रेम से हमें परमेश्वर से अलग कर दिया था पाप ने। लेकिन परमेश्वर ने हमें फिर से अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें अपने नज़दीक आने का एक अवसर दिया। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम क्यों करता है? उसने अपने पुत्र का बलिदान क्यों किया? क्यों मनुष्य को इतना चाहता है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर ने सबसे बहुमूल्य जो सृष्टि बनाई थी वो मनुष्य था। किसी को भी परमेश्वर ने अपने हाथों से नहीं रचा, लेकिन उसने मनुष्य को मिट्टी के द्वारा अपने हाथों से आकार दिया। हाथों के द्वारा उसने सृष्टि की। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद उसमें उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर ने वो श्वास कहाँ से फूंका था? जरूर उसने अपने मुंह से मनुष्य के अंदर उस श्वास को फूंका होगा, क्योंकि हम फूंक तो नाक से नहीं कर सकते, फूंकना तो हम मुंह से ही करते हैं। और परमेश्वर ने मुंह से जीवन का उसके अंदर जो श्वासें थी मनुष्य के अंदर डाल दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। लेकिन अदन की वाटिका में पाप करने के बाद जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके उस फल को खाया और जब मनुष्य की आंखें खुल गई और वह भले और बुरे में भेद करना जान गया, तब परमेश्वर मनुष्य को बनाने के बाद पछताया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया। आज हमारे जीवन में बहुत सी बुराइयां होती हैं, बहुत से पाप होते हैं जो हम परमेश्वर के विरुद्ध में करते हैं। लेकिन उस क्रूस की कथा को हमें याद करने की ज़रूरत है। हम अनुभव करें, हम परमेश्वर के उस बलिदान को हम जानें, उस परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को हम समझें, परमेश्वर के पुत्र के उस महान बलिदान को कि उसने मनुष्य के लिए अपनी जान क्यों दी। उसने क्यों पुत्र का बलिदान किया? क्या ज़रूरत थी? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस मनुष्य की सृष्टि को बिगाड़ के पुनः बना सकता था। उसको सिर्फ शब्द ही बोलने थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया क्रूस के ऊपर और कहा सब कुछ पूरा हुआ। हमें भी अपने पिता की इच्छा को पूरी करनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हुए हमें सिद्धता की ओर बढ़ना चाहिए। हमें प्रेम में, भलाई में, वचन में, प्रार्थना में बढ़ना चाहिए, धार्मिकता में बढ़ना चाहिए। संसार के वातावरण से अपने आप को दूषित नहीं करना चाहिए। उस क्रूस पर बलिदान देने के द्वारा यीशु मसीह का और परमेश्वर का एक ही संदेश था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें अनंत जीवन देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे पाप में जीवन में जिएं, बुराइयों में जिएं, तकलीफ़ों में जिएं, परेशानियों में, संसार की तमाम प्रकार की वेदनाओं को सहन करें। उस परमेश्वर की दया, उसकी करुणा, उसकी अनुग्रह महान है
और उसने अपने पुत्र का बलिदान करके हमें बचाया। सो हमें उस क्रूस की कथा को कभी भूलना नहीं चाहिए, हमें स्मरण करना चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ वचन में, प्रार्थना में, संगति में, सुसमाचार सुनाने में सहयोग करना चाहिए। पवित्र आत्मा के उपस्थिति भरे उन्माद में हमें बढ़ते रहना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयां होती हैं जो हम कुछ जानबूझकर करते हैं और कुछ अनजाने में करते हैं। हमें समझने की बात है उस क्रूस की कथा को। हमारे गुनाहों के कारण, हमारे पापों के कारण यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा। परमेश्वर ने स्वयं का बलिदान किया। यदि हम पापी नहीं होते तो वो अपने पुत्र को हमारे लिए नहीं भेजता। इस संसार में उसने हमारे लिए कितने तकलीफ सहे। हमारे ही गुनाहों के कारण उसे कोड़े की मार पड़ी। हमारे ही पापों के कारण उसे कांटों का मुकुट पहनना पड़ा। हमारे ही पापों के कारण उसे थप्पड़ मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया। हमारे ही पापों के कारण उसे कब्र में दफनाया गया। क्या वो परमेश्वर असहाय था, कमजोर था? नहीं, बल्कि वो एक प्रेमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमें बेहद प्यार करता है, इसलिए हमें अनंत जीवन देने के लिए वो अपने पुत्र का बलिदान किया। आज हमें उस थोड़ी सी भावनाओं में आकर के हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है और हमें याद करने की ज़रूरत है। उस क्रूस की कथा को स्मरण करें। हम बेहद ज़रूरत है उस कथा को स्मरण करने की। इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने बुद्धि के द्वारा, अपनी सोच, अपने विचार, अपनी कल्पनाओं के द्वारा, अपनी भावनाओं के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम के उस अथाह कुंड को हम नहीं जान पाएंगे। उसके गहरे सागर के भरे प्रेम को हम कभी कल्पना तक नहीं कर पाएंगे कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है, जिसे हम शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकते, और उसके प्रेम का हम कभी कर्ज नहीं चुका सकते। वह बेहद प्रेमी परमेश्वर है, तभी तो आज हम जीवित हैं। तभी तो उसने अपने पुत्र को हमें हमारे जीवन में दिया, ताकि हम उसे जानें और अनंत जीवन को हम प्राप्त करें। वरना संसार में बहुत से लोग हैं, आते और चले जाते हैं, और संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हुए भी संसार में हैं, लेकिन फिर भी हम ही लोग हैं जिसको परमेश्वर ने अनंत जीवन की बातें दी है। सो हमें अनंत जीवन की बातों को पकड़े रखना है और क्रूस की कथा को हमें नहीं भूलना है। उस अनोखे और अद्भुत और कभी न समाप्त होने वाले अद्वैत परमेश्वर के प्रेम को हमें स्मरण करते रहना है। और ये तभी होगा जब हम उसके वचन में, प्रार्थना में, उसकी उपस्थिति में हम बढ़ते जाएंगे। पश्चाताप बहुत ज़रूरी है, पाप को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, बुरी अभिलाषाओं को क्रूस पर यीशु के साथ चढ़ा देने की ज़रूरत है। संसार में, वचन कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, लोग संसार में आते जाते रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में लोग फंसते रहेंगे, लेकिन अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास ही है। क्योंकि यदि हम अनंत जीवन से वंचित रह गए तो अनंत काल की मृत्यु भी सत्य है। अनंत काल का जीवन नहीं मिला तो अनंत काल की मृत्यु निश्चित रूप से हमारे लिए इंतजार कर रही है। इसलिए अभी भी वक्त है, हमारे पास समय है कि हम चुनाव करें अनंत जीवन का। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।